नमस्कार। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि है कड़ी पत्ते की चटनी पुड़ी यानी कि गन पाउडर। शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने एक बंच कड़ी पत्ता लिया है, उसके पत्ते निकाल लिए हैं, अच्छे से पानी से धो लिया है और इसे 2 से 3 घंटे हमने एक बड़े प्लेट में फैला के पंखे के नीचे सुखा लिया है। साथ ही में हमने लिया है चने की दाल, उड़द की दाल, इमली, हींग, साबुत धनिया, जीरा और साबुत लाल मिर्च। गन पाउडर बनाना शुरू करते हैं। गन पाउडर बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे 1 टीस्पून नारियल का तेल। बस इतना ही तेल हम थ्रू आउट कुकिंग यूज़ करने वाले हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो कर लेना है। उसमें हमें मिर्चियों को रोस्ट करना है। यहाँ पे हमने 8 बेडगी मिर्च ली हैं। बेडगी मिर्च कम तीखी होती है। अगर आप रेगुलर लाल मिर्च जो तीखी है वो ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आधी कर लें या अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मिर्चों को हमें चलाते हुए भूनना है जब तक कि मिर्च अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए और उसका मॉइस्चर ना निकल जाए। इस रेसिपी में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स इसमें रोस्ट कर रहे हो उसका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस गन पाउडर को हम 2 से 3 महीने तक रूम टेम्परेचर में रखकर स्टोर करते हैं और अगर किसी भी चीज़ में नमी रह गई तो ये फिर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मिर्च हमारी अच्छे से रोस्ट करेंगे हम। मिर्चों को जलाना नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रहे, मिर्चें जलनी नहीं चाहिए, सिर्फ रोस्ट होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले कढ़ाई में मिर्च ही डालें, क्योंकि बाद में अगर आप मिर्च डालेंगे कढ़ाई ज़्यादा गर्म होगी तो मिर्च जलने के चांसेस है। मिर्चें हमारी रोस्ट हो गई, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम रोस्ट करेंगे। इसमें और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें चने की दाल, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा समय लगता है रोस्ट होने में। 1/4 कप हमने ली है चने की दाल। चने की दाल को हम चलाते हुए रोस्ट करेंगे जब तक कि वो हाफ़ डन ना हो जाए। उसके बाद हमें उड़द की दाल डालनी है, उसके बाद धनिया और जीरा डालना है। अगर आप इस तरीके से आपको अंदाज़ा नहीं लगता दाल के हाफ़ डन होने का, तो आप सेपरेटली दाल और जीरा और धनिया सेपरेटली सबको अलग अलग भून सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पोड़ी जो पोड़ी इडली में पोड़ी डालते हैं उससे बहुत सिमिलर है, बट ये कड़ी पत्ते वाला पोड़ी है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ कड़ी पत्ता तो हेल्थ के लिए और स्पेशली बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको सिर्फ इडली डोसा के साथ नहीं खाया जाता है, इसको चावल के साथ भी खाया जाता है। तो चावल में नारियल का तेल या देसी घी डालकर भी इस पोड़ी को खाया जाता है और वो एक 1 पॉट मील जैसा बन जाता है। अब हम इसमें डालेंगे उड़द की दाल। 1/8 कप हमने लिया उड़द की दाल, यानी जितनी हमने चने की दाल ली थी उसका हाफ़ हमने यहाँ पे उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल को भी हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि उसमें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने ना लग जाए। दाल को आप कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करें, नहीं तो दाल के जलने के चांसेस है बहुत। उड़द की दाल ऐसे चलाते हुए आप चेक करते रहें। जब भी इसका हल्का सा कलर चेंज होगा उस स्टेज में हमें इसमें धनिया जीरा डाल देना है। या उड़द की दाल डन हो गया, लाइट ब्राउन शेड इसमें आने लगा है। इस स्टेज में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिए का दाना और 1 टीस्पून जीरा। साथ ही में हम इसमें डाल लेंगे हींग। यहाँ पे हम क्रिस्टल हींग यूज़ कर रहे हैं, तो हमने एक इमली के बीज के साइज़ का हींग लिया हुआ है। अगर आप पाउडर हींग यूज़ कर रहे हैं तो उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में पाउडर पीसते हुए उसे डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है जब तक कि धनिया और जीरे की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और दाल ब्राउन ना हो जाए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्राउन होने में और जलने में बहुत कम फ़र्क रहता है। इसलिए जैसे ही ये कलर आ जाए, यानी ब्राउन कलर का दाल होने लगे, तुरंत इसे प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। अगर आपने इसे कढ़ाई में छोड़ दिया तो ये जल जाएंगे। सारे दाल और मसाले हमने निकाल लिए हैं। अब हमें इमली और कड़ी पत्ते को रोस्ट करना है। एक छोटा सा बॉल लिया है इमली का, इसके अंदर से बीज निकाल लिए और इसका फाइबर भी हमने निकाल लिया है। इसको 1 मिनट तक हम भुनेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और उसके बाद हम इसी के साथ कड़ी पत्ता डालकर भुनेंगे। कड़ी पत्ता भूनते वक्त आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी पत्ते में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। सारे पत्ते इक्वली भुने होने चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर अगर रह गया तो चटनी पोड़ी ख़राब होने के चांसेस हैं। अगर आप नहीं कंफर्टेबल है इस तरीके से कढ़ाई में भूनने के लिए, तो आप कड़ी पत्तों को माइक्रोवेव में एक बारी ड्राई कर सकते हैं
और उसके बाद 1 मिनट के लिए कढ़ाई में रोस्ट करके इन्हें क्रिस्प कर लें। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए और जब हम हाथ में इसे मसलें तो इसका पाउडर ना बन जाए। तो ये देखिए हमारा कड़ी पत्ता रेडी हो गया है। सारी चीज़ों को ठंडा होने देंगे और उसके बाद पीसेंगे। बस पीसने के बाद हमारी चटनी पुड़ी रेडी टू ईट हो जाएगी। सबसे पहले हम मसालों को और दाल को पीस लेते हैं। अगर आपने क्रिस्टल हींग यूज़ नहीं किया था और हींग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो इसी स्टेज में आप आधा टीस्पून हींग का पाउडर डाल लें। मिर्चें काफ़ी बड़ी है इसलिए हम इसे 1/2 करके डाल रहे हैं। दाल भी डाल लेंगे, साथ ही में हम नमक और हल्दी भी इस वक्त डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/8 टीस्पून के जितना हल्दी। थोड़ा सा हल्दी डालना है, हमें हल्दी का कुछ कलर नहीं लाना है इसमें। साथ ही में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पे हम रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी रेगुलर सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक रफली एक बारी पीस लेंगे, उसके बाद हम कड़ी पत्ता डालकर पीसेंगे। दाल हमारा पीस गया है, कड़ी पत्ता डालकर हम पीसेंगे। बस इतना ही करना है और हमारा ये पोड़ी रेडी टू यूज़ है। इमीडिएटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बढ़िया सी कड़ी पत्ते की हेल्दी चटनी पोड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप भी ये चटनी पोड़ी अपने घर में बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।